देश में लगातार बढ़ते पेट्रोलियम उत्पादों के दामों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूर्व कांग्रेसी मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कांग्रेसियों ने आज हरियाणा के जिला रेवाड़ी में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जिला सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि यदि देश के प्रधानमंत्री रूस से समझौता कर लेते तो इस बढ़ती महंगाई की मार आम जनता पर न पड़ती, हालात इस कदर न बिगड़ते। इस संदर्भ में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने मौजूदा सरकार को इस बढ़ती महंगाई का सूत्रधार बताया और कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़े दामों का असर रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं पर पड़ना स्वाभाविक है, जिसके साथ साथ हर उस वस्तु के दाम बढ़ना निश्चित है जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आयात या निर्यात होती है। कैप्टन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेश यात्रा न करो और खुद विदेश यात्रा पर रहते हैं। सोना न खरीदो क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा और रुपया कमजोर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ही बताएं कि बहन बेटियों की शादी पर क्या वह मंगलसूत्र भी खरीदना बंद कर दें। उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस के पास इन सभी चीजों के बढ़ते दामों और बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए क्या कोई विकल्प है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को रूस से समझौता करना चाहिए था ताकि सभी रास्ते खुले रहते। उनसे पूछा गया कि जब 1971 के युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी तो देश की सेना के हाथ मजबूत करने के लिए अपना 336 ग्राम सोना सेना को डोनेट कर दिया था, तो प्रधानमंत्री का देशवासियों को देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए सोना न खरीदने का आह्वान करना कहाँ गलत है। तो उन्होंने अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए कह दिया कि वह तो इंदिरा गांधी का देश के प्रति त्याग था। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से अपील की कि वह जल्द से जल्द इस बढ़ती महंगाई को रोकने का कोई ठोस विकल्प तलाशे ताकि आम जनता राहत की सांस ले सके। इधर ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छावड़ी ने कहा कि पता नहीं प्रधानमंत्री कब घोषणा कर दें कि पति पत्नी अलग हो जाएं, बच्चे पैदा करना बंद करें। इस अवसर पर कांग्रेस के अनेकों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? आज जो है हम सब लोग जिला अध्यक्ष में छावड़ी जी हैं, ML रंगा जी हैं, सीमा जी हैं और जितने हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं। आज महंगाई की जो मार जो है वो ज़बरदस्त पड़ रही है। अभी डीजल के दाम 3 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम 3 रुपये बढ़ा दिए, दूध के दाम 2 रुपये बढ़ा दिए, गैस का सिलेंडर 261 रुपये बढ़ा दिया। इससे जो है हर चीज़ महंगी होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जो गाड़ियाँ जो चलेंगी वो महंगी होंगी और टैक्सी का जो वो भी महंगे होंगे। तो महंगाई की जो मार है वो जनता पे पड़ रही है। इससे सब्जियां भी महंगी होंगी, दालें भी महंगी होंगी, यानी कि जो भी खाद्यान्न है, जो भी चीज़ें आती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से आती हैं वो सब चीज़ महंगी होंगी। डीजल पे ख़ास तौर पर ये मैं कहना चाहूँगा, डीजल का क्योंकि ट्रकों में आती है तो उसको लेकर जो है आज कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पर जो है धरना का प्रोग्राम रखा था। अब हम ज्ञापन देने जा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को और उनको कहने जा रहे हैं कि सरकार की जो है मोदी जी जो है केवल जुमले सुनाते हैं। अभी उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए और ख़ुद विदेश में यात्रा करने नीदरलैंड गए हुए हैं, ठंडी हवा ले रहे हैं और यहाँ पर जो है लोग गर्मी में लू में घूम रहे हैं। आज यहाँ पर पानी की व्यवस्था ठप हो चुकी है शहर की। नहर में पानी जो है 40 दिन के बाद आता है। तो जो रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं और मोदी जी ने कहा था कि भाई जो है हर चीज़ बंद कर दो, यानी कि अपना ऑयल भी, गोल्ड खरीदना बंद कर दो। अब शादी होगी तो मंगलसूत्र भी ना लें क्या? कैप्टन साहब, अब महंगाई कोई आज का मुद्दा नहीं, ये तो लगातार बढ़ना चला आ रहा है, ये मुद्दा बरसों पुराना है। हाँ,
कांग्रेस के पास क्या विकल्प है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और दूसरी चीज़ों की महंगाई को रोकने के लिए? इसके लिए रूस से समझौता करना चाहिए था सरकार को। रूस से जो है, जो उन्होंने दबाव में आ रही है अमेरिका ने जो है ये कह रखा कि आप रूस से नहीं लेंगे, आप ईरान से नहीं लेंगे। तो ईरान की तो बात मैं मान लेता हूँ आजकल वहाँ पर, लेकिन अगर रूस से अगर हम अपना रखते अपना, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिफेक्टिव है। फॉरेन पॉलिसी अगर सही रखते ये तो आज ये दिक्कत नहीं आती। कैप्टन साहब, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, मोदी जी ये कहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कमज़ोर हो रहा है और इस कारण से गोल्ड ना खरीदें, तेल और इसकी बचत करें। तो उसके लिए कर्जा कौन ले रहा है? कितने लाखों करोड़ कर्जा इन्होंने ले लिया है, आप बताइए ना मेरे को। और अब फिर हमारे ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं कि आप विदेश जाओगे तो डॉलर जो और जो है मजबूत हो जाएगा। तो ये ठेका और खुद जो है विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। देखो, महात्मा जवाहरलाल नेहरू जी ने जब कहा था कि एक दिन का उपवास रखो, देश में अनाज की कमी है, तो खुद पहले उपवास रखा था। उसके बाद पहले खुद किया, अपने ऊपर लागू किया, उसके बाद और कहीं किया। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा था कि दो वाहन ले जाने चाहिए। अभी पिछले दिनों चले गए वहाँ पर विश्वनाथ टेम्पल में, वहाँ पर जो है दुनिया भर की जो है कॉन्वॉय लेके वहाँ घूम रहे हैं। इनके संतरी जो हैं सारे लिए घूम रहे हैं। कैप्टन साहब, जो मोदी ने अब किया, ये इंदिरा गांधी के टाइम में भी हुआ। 1962 का जब युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले 336 ग्राम गोल्ड अपना दिया था सेना को। 1971 की बात कर रहे हैं आप? 1971 में दिया था गोल्ड दिया था। और 1962 में तो नेहरू जी ने जो है थे, जब उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो ये त्याग की भावना है। ये जो लग रहा है, जो अब लगातार मोदी जी कह रहे हैं गोल्ड नहीं खरीदो, डीजल पेट्रोल की बचत करो, क्या लगता है कोई बड़ी आपदा आने वाली है देश के ऊपर? आपदा तो आ चुकी है। अभी आप देखना, थोड़े दिन की बात है, अभी डीजल और महंगा होगा, पेट्रोल और महंगा होगा और गैस के सिलेंडर और महंगे होंगे। मैं ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुभाष छाबड़ी, जो आज हमारा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, पीसीसी की तरफ से और एआईसीसी की तरफ से ये था कि महंगाई के ऊपर कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। तो जो आज हमने यहाँ पर ये प्रदर्शन किया, तो हमारा मानना ये था कि भाई हम तो ये मांग कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि पेट्रोल, डीजल और दूध के ऊपर और अपना सीएनजी गैस के ऊपर जो बढ़े हुए दाम वापस लो, क्योंकि महंगाई त्राईमान होगी। क्योंकि पहले चुनाव था और कांग्रेस हर बार कहती थी, हर मंचों से हमारे बड़े नेता कहते थे कि चुनाव के बाद महंगाई कमर तोड़ आएगी। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी तो 6 महीने से कह रहे हैं कि चुनाव के बाद देखना एक तूफान आएगा। और अब भी मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार साथियों कि आने वाले एक महीने के अंदर, क्योंकि कल भी नरेंद्र मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि भाई देशवासियों आप संभल जाओ और नहीं दिक्कत आएगी। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई आप यात्रा ना करें, गाड़ी में डीजल ना डलवाएं, आप गाड़ियां लेके नहीं जाएं, आप हवाई जहाज यात्राएं नहीं करें, आप सोना नहीं खरीदें, आप कड़वा तेल नहीं खरीदें। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो चुका है और शायद हो सकता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी राष्ट्र को संबोधित ये भी कर सकते हैं कि भाई और बहनों, आप पत्नी और पति दूर हो जाओ और जनसंख्या बच्चे पैदा करना बंद कर दो, क्योंकि देश के अंदर अर्थव्यवस्था, हाँ, तो देश की तो हमें ऐसा भी लग रहा है, अब गांव में चर्चा चल रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी भी कह सकते हैं कि पति पत्नी भी अलग हो जाएं और बच्चे पैदा ना करें, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो मेरा एक तो ये था, एक दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जो नीट की जो परीक्षा थी और नीट की परीक्षा के अंदर जो पेपर लीक हुआ, मेरी सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से हमने अभी ज्ञापन दिया, उसके भी माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि उन बच्चों को मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी के ऊपर जो ये हमला हुआ, उनको पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, बढ़ाई जाए। धन्यवाद। क्या कहेंगे? मैं जिला कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी रेवाड़ी। हम जो है आज जो इस देश में, हरियाणा प्रदेश में सरकार ने, बीजेपी की ने महंगाई बढ़ाई है, उसके विरोध में कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुभाष छाबड़ी जी, कैप्टन अजय सिंह रंगा साहब
और सारे हमारे कांग्रेस के साथियों ने गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया है डीसी महोदय के माध्यम से। अभी मैं कल चंडीगढ़ गया था, एक पेट्रोल पंप में मैंने यहाँ पेट्रोल डलवाया। मैंने कहा भाई क्या भाव है पेट्रोल, उसने बताया 98 रुपये। मैंने कहा डीजल क्या भाव है, 96 रुपये। भाई बोला महंगा हो गया। बोला चौहान साहब अभी आप ठहरना, 1-2 महीने के बाद 50 रुपये बढ़ेंगे डीजल पेट्रोल पे, 150 से ऊपर जाना है। तो हाँ, सारी ये भुखमरी पैदा कर दी है सारे देश के अंदर। गरीब लोगों के पास व्हीकल खड़े हो गए। और जैसा कि अभी प्रधान जी ने बताया, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, जो मंत्री भी रह लिए, वहाँ से एमएलए भी रह लिए और आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके निवास स्थान में नारनौल पर उनके परिवार, उनके भाई वहाँ सोए हुए थे। रात को बदमाशों ने वहाँ जाकर के ताड़े तोड़े और उन पर हमला करने की कोशिश की। हरियाणा सरकार से ये मांग है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाई जाए और उन बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। धन्यवाद।